नाम पर जिस तरीके से इन्होंने चंदा चोरी करने का काम किया, जब ब्राह्मण डोला है वहां पे सिंहासन डोला है। इस बात को सत्ता को चोट पहुंचाई है, सत्ता को बहुत दूर भेज दिया है। और वो था चना बाजेगा ना, मुंह में राम बगल में छुरी। जिस तरह से आज मीटिंग की ब्राह्मण समाज में, क्या लगता है 27 में हम लोग पूरा ब्राह्मण समाज जिस तरीके से इन्होंने बात की थी, अगर एक बात देखी जाए तो जब से ये सरकार आई है ब्राह्मणों के ऊपर फेक इनकाउंटर, राम के नाम पर जिस तरीके से इन्होंने चंदा चोरी करने का काम किया, जिस तरीके से सनातन संस्कृति के सबसे बड़े शंकराचार्य के शिखा के साथ इन्होंने खिलवाड़ करने का काम किया, आज वही ब्राह्मण समाज उग्र होकर अपनी आंखों में क्रोध और गुस्सा लेकर दुर्वासा बनकर योगी के सरकार से ओट के चोट के माध्यम से अपना बदला लेने के लिए यहाँ पर एकजुट हो गई है। आज स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी की जन्म जयंती के अवसर पर जिस तरह ब्राह्मण समाज को 18 मंडल उत्तर प्रदेश के 75 जिले के आए हुए ब्राह्मणों को जिस तरीके स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा पार्क में जाने से रोका गया, ये उनकी हीन मानसिकता को दर्शाता है। और यही बदला ब्राह्मण समाज लेके रहेगा अपने ओट के और चोट के माध्यम से। जब ब्राह्मण डोला है वहां पे सिंहासन डोला है। इस बात को हम कहना चाहते हैं। तो क्या लगता है योगी सरकार में ब्राह्मण का भला नहीं हो रहा? ब्राह्मण का भला नहीं, ब्राह्मणों को जिस तरीके से ब्राह्मण को सम्मान चाहिए, ब्राह्मण अपनी व्यवस्था खुद कर लेता है, वो जिधर चल पड़ता है उधर पूरा समाज चल पड़ता है। युगांतर से, पुरातन से, प्राचीन इतिहास से आप देख लीजिए। और जब उसने सत्ता को चोट पहुंचाई है, सत्ता को बहुत दूर भेज दिया है। और वही काम ब्राह्मण समाज योगी के साथ करने जा रहा है। तो 27 में क्या होगा? 27 में परिवर्तन होगा, क्योंकि चंदा चोरी के साथ, सनातन संस्कृति के खिलवाड़ के साथ, शंकराचार्य की शिखा के खिलवाड़ के साथ जो उन्होंने काम किया है, ब्राह्मण समाज की आंखें खुल गई है। वो अपना विकल्प ढूंढकर अपने समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा होकर भाजपा को वोट की चोट के साथ बदलने जा रहा है। रामराज में शिखा भी काटी गई, ब्राह्मणों का अपमान, आखिर कैसे रामराज है? ये रामराज नहीं है। थोथा चना बाजेगा ना, मुंह में राम बगल में छुरी, और करेंगे ये अयोध्या में चंदा चोरी। ठीक है, ये पुजारी के भेष में भाजपाई जो लोग हैं, ये हिंदू धर्म को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। और हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ध्वजावाहक सर्व समाज है। हम वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करते हैं। हम लोग सर्व समाज के साथ परिवर्तन की एक बड़ा आंदोलन के साथ हम लोग भाजपा को वोट के चोट से इस बार सत्ता से विहीन करने जा रहे हैं। ये बात मैं पूरे दावे और विश्वास के साथ कह सकता हूं। क्या नाम है आपका? सौरभ पांडे, विधानसभा 285 महासी श्री कृष्ण कुमार ओझा जी के नेतृत्व में यहाँ पर एकत्रित। 27 में अखिलेश यादव की सरकार आ रही है, परिवर्तन आ रहा है, ब्राह्मणों का गुस्सा दिखाई दे रहा है। क्या लग रहा है? पूरा परिवर्तन होगा, पूरा परिवर्तन। ब्राह्मण एक तरफा हो गया क्या? बिल्कुल, ब्राह्मण एक तरफा हो जाएगा। पूरा परिवर्तन 100% पक्का है। तो क्या रामराज को सम्मान नहीं मिल रहा? ब्राह्मण को सम्मान की जरूरत है नहीं। ब्राह्मण को तो सम्मान इन्होंने किया है उतना, ब्राह्मण का तो सम्मान भगवान श्री कृष्ण ने किया था, जो यादव थे। और ये हमारा सम्मान क्या करेंगे? ये जो है हमारा सम्मान नहीं करेंगे। ब्राह्मण को सम्मान की जरूरत नहीं है, सम्मान उसको खुद ही मिलता है, भगवान ने दिया है। ब्राह्मण समाज को उम्मीद अखिलेश यादव से हो गई क्या? जी है, अखिलेश यादव सम्मान देंगे ब्राह्मण को अब की बार। क्या लगता है आपको? अब इस बार हमें यही लग रहा है कि इस झूठ और फरेब की सरकार को छोड़ करके इसके बाद हम अखिलेश यादव की सरकार बनाने जा रहे हैं। मैं विनोद अवस्थी भगवानपुर बहराइच का रहने वाला हूँ। के ओझा के समर्थन में मैं यहाँ आया था। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सम्मान अखिलेश यादव की सरकार में हमको मिलेगा वो भाजपा में नहीं मिला। हमको जगह जगह पे जो है कलंकित किया गया, जगह जगह प्रताड़ित किया गया। हम भाजपा के समर्थन में कभी नहीं जाएंगे। और हमारा कोई भी नातेदार रिश्तेदार अगर जाता है भाजपा के संबंध में, हम उसका संबंध छोड़ देंगे। नहीं कटेगी, सर से चंदन नहीं मिटेगा, धर्म हमारा हिंदू कहकर पीछे नहीं हटेगा।